हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्रेन बिलियनर्स। आज हम बात करने वाले हैं द रियल आयरन मैन, जीनियस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैग्नेट इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन का जन्म साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया सिटी में 28 जून 1971 को हुआ था। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखने वाले इलॉन के फादर एरॉल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी माँ एक सुपर मॉडल थी। इलॉन के माँ बाप का जब डिवोर्स हुआ उस वक्त इलॉन केवल 10 साल के थे। इलॉन बचपन में 10 से 15 घंटे तक बुक्स पढ़ा करते थे। 10 साल की एज तक इलॉन ने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि 12 साल तक होते होते उन्होंने एक गेम भी बना लिया जिसको उन्होंने $500 में सेल भी किया। 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा शिफ्ट हुए और वहाँ उन्होंने क्वींस कॉलेज में एडमिशन भी लिया। वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद इलॉन अमेरिका गए और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र लिया। इलॉन ने 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली कंपनी शुरू की जिसका नाम था Zip2.com, जिसमें कि लोग इस वेबसाइट में लॉगिन करके किसी भी लोकल बिजनेस की लोकेशन और फ़ोन नंबर को देख सकते थे। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया और इलॉन को अपने 7% शेयर के साथ $22 मिलियन यानी करीबन 150 करोड़ रुपए मिले। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। इलॉन का विजन इतना क्लियर था कि इलॉन ने बिना वेट किए अपने इन पैसों से एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की जिसे उन्होंने नाम दिया X.com। उसके एक साल बाद इलॉन ने अपने कॉम्पिटिटर Confinity.com के साथ मर्ज कर लिया और फिर उसका नाम रखा गया पेपल। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया जिसमें इलॉन को $180 मिलियन मिले। इलॉन को अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए इस वक्त कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने खुद के $100 मिलियन लगाकर स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। स्पेसएक्स को शुरू करने से पहले इलॉन रशिया गए रॉकेट्स खरीदने के लिए, लेकिन रशियंस ने इलॉन के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। इलॉन निराश होकर वापस आए और रॉकेट साइंस की बुक्स पढ़ने लगे। उन्होंने रॉकेट साइंस की बुक्स पढ़कर रीयूजेबल रॉकेट्स भी बना लिए। इलॉन का कहना है कि वो 2030 तक मंगल ग्रह पर ह्यूमंस को बसा देंगे। उसके बाद इलॉन को आइडिया आया इलेक्ट्रिक कार्स बनाने। इलेक्ट्रिक कार्स में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनको लगा इलॉन अपना और इन्वेस्टर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इलॉन ने फिर से खुद के $6.3 मिलियन इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट करने और शुरू करी टेस्ला, जो कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक कार कंपनी में से एक है। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनीज हैं जो कि इनोवेटिव कंपनीज हैं, जिसमें न्यूरालिंक, ओपन एआई, स्टारलिंक और द बोरिंग कंपनी शामिल है। द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए जगह जगह टनल्स बना रही है। इलॉन को $48.7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला ताकि वो अंडरग्राउंड लूप सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। न्यूरालिंक जो कि एक BMI यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस पे काम कर रही है, जिससे हम रीड और राइट का काम दोनों कर सकें, यानी ब्रेन में जो चल रहा है उसका पता कर सकें और किसी भी नए स्किल को एक एप्लीकेशन की तरह ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। जो रिसर्चर्स एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं उन पर नज़र रख सकें, ताकि अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ओपन एआई उसे कंट्रोल कर सके और वो इसको लेकर बैकअप पर भी काम कर रहे हैं। स्टारलिंक इलॉन ने यूएस गवर्नमेंट से परमिशन ले ली कि वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकें ताकि वो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इलॉन चाहते हैं कि आने वाले समय में इलॉन स्पेस में 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करें ताकि दुनिया में हर कोई विदाउट बफरिंग हाई स्पीड इंटरनेट चला सके। इलॉन कहते हैं नोबडी चेंज द वर्ल्ड वर्किंग 40 आवर्स अ वीक, इसलिए वो पर वीक 100 आवर्स से भी ज़्यादा काम करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इलॉन मस्क को रियल आयरन मैन क्यों कहा जाता है।
क्योंकि वो 12 साल की उम्र से एक के बाद एक इनोवेशंस करते आ रहे हैं। कभी ब्लास्टर गेम बनाई, फिर जिप2 लॉन्च की, फिर पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक और अभी और बहुत से इनोवेटिव गोल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं।